दोस्तों, ज़्यादातर लोग आईटीआर टाइम से भर लेते हैं, लेकिन अगर आप आईटीआर को टाइम से नहीं भर पाए हैं तब भी आप इनकम टैक्स का रिफ़ंड ले सकते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो लोग रिफ़ंड नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टैक्स के रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तब भी आप इनकम टैक्स का रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट निकल चुकी है। जिन व्यक्तियों को टैक्स ड्यू नहीं होना था उन्हें दोस्तों 16 सितंबर तक रिटर्न फाइल करनी थी। तो अगर वो उसके बाद फाइल करते हैं तो भी वो रिफ़ंड ले सकते हैं। दोस्तों, बिलेटेड रिटर्न का मतलब है कि आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं। नॉर्मली ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए 16 सितंबर थी, तो वो भी निकल चुकी है। दोस्तों, अगर आपका फिर भी रिफ़ंड बनता है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कई बार आपकी इनकम कम होती है, आपने एफडी कराई है बैंक में, आपका टीडीएस कट जाता है, या आप एनआरआई हैं, आपका दोस्तों इंडिया में बैंक अकाउंट है तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलता है, उस पर भी टीडीएस कट जाता है, आप उसका रिफ़ंड ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी भी 31 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। आप उस डेट तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपना जो रिफ़ंड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिलेटेड रिटर्न में रिफ़ंड मिलता है। तो दोस्तों, ये रिटर्न आपको 31 दिसंबर तक फाइल करनी है। अगर आप ये रिटर्न नहीं फाइल करेंगे तो आपका रिफ़ंड नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अपडेटेड रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर के बाद भी, लेकिन उसमें दोस्तों रिफ़ंड नहीं मिलता है, आपको टैक्स ही पे करना होता है। तो अभी भी दोस्तों मौका है, जिन व्यक्तियों ने रिटर्न नहीं फाइल की है या गलत फाइल हो गई है वो रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं और अपना रिफ़ंड भी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने रिटर्न पहले फाइल नहीं की ड्यू डेट तक, तो अब अगर आप रिटर्न को फाइल करेंगे तो उस केस में लेट फीस पे करनी होगी। अगर तो आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम रहेगी तो 1000 की लेट फीस होगी, और अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा होगी तो 5000 की लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का लॉस भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल कर देते आपको रिफ़ंड मिलना था, उसके ऊपर जो ब्याज की गणना है, जो कैलकुलेशन है, वो 1 अप्रैल से कैलकुलेट होनी थी। 0.5% पर मंथ के हिसाब से सरकार आपको ब्याज देती है, लेकिन क्योंकि अब रिटर्न आपकी वजह से लेट हुई है, डिले हुई है, तो अब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो दोस्तों उसमें जो इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न से दिया जाएगा, जब तक कि आपको रिफ़ंड नहीं दे दिया जाता है। तो इस प्रकार कुछ 4 से 5 महीने का आपका जो इंटरेस्ट का लॉस है वो होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिलेटेड रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं तो उस केस में अब आपको बिजनेस लॉस नहीं मिलेगा, आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। इसके अलावा जो कैपिटल लॉस है वो भी आप फ्यूचर में सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की थी, उससे आपको लॉस हुआ है तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंतर्गत लॉस है, मान लीजिए आपका होम लोन का इंटरेस्ट है, तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, फ्यूचर में सेट ऑफ कर पाएंगे इनकम से। तो ये लॉस आप ज़रूर क्लेम कर सकते हैं ओल्ड रिजीम के अंतर्गत। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं तो कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन अब बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रिफ़ंड आपको अलाउड है, चाहे आप ड्यू डेट तक फाइल करें, 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करें। यहाँ पे इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा 1 अप्रैल से नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप फाइल कर देंगे रिटर्न को उस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। और दोस्तों, जो लॉस है आपको वो कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को छोड़ के। तो दोस्तों, ओरिजिनल डेडलाइन आपको ध्यान रखनी है, कोई पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन 31 दिसंबर तक भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, बिलेटेड रिटर्न में रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। अगर 31 दिसंबर की डेडलाइन निकल गई उसके बाद आप रिफ़ंड क्लेम नहीं कर पाएंगे रिटर्न फाइल करके, आईटीआर यू में रिफ़ंड अलाउड नहीं होता है, अपडेटेड रिटर्न में सिर्फ टैक्स या पे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कीजिए tax@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप सी ए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी सी ए सतबीर सिंह टैक्सिल के नाम से, और व्हाट्सएप चैनल के लिए QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, आप सब्सक्राइब कर लें। कृपया लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।